नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे औषधीय पौधा द्रोण पुष्पी के बारे में। इसके औषधीय गुणों के बारे में इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। यह कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का औषधीय पौधा द्रोण पुष्पी। आयुर्वेद में द्रोण पुष्पी के गुण के बारे में कई सारी अच्छी बातें बताई गई हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रोम छिद्र की सूजन, गठिया, एनीमिया, पीलिया आदि में द्रोण पुष्पी के औषधि गुण के फायदे ले सकते हैं। इसके अलावा आप बदहजमी, खांसी, सर्दी, आँखों के रोग, सिर दर्द और बिच्छू के डंक मारने पर भी द्रोण पुष्पी से लाभ ले सकते हैं। आइए यहाँ एक एक कर जानते हैं कि द्रोण पुष्पी के सेवन या उपयोग करने से कितनी सारी बीमारियों में फायदा होता है। साथ ही यह भी जानते हैं कि द्रोण पुष्पी से क्या क्या नुकसान है। बुंदेलखंड में एक कहावत कही जाती है, अगर देखा सागर देखा और देखा कलकत्ता। ऐसा पौधा कहीं नहीं देखा, फल के ऊपर पत्ता। तो इसके फल के ऊपर पत्ता होता है और इसी के बारे में यह कहावत कही जाती है। द्रोण पुष्पी क्या है? द्रोण पुष्पी के फूल द्रोण यानी दोना या प्याला के जैसे होते हैं, इसलिए इसे द्रोण पुष्पी कहा जाता है। द्रोण पुष्पी का पौधा 60 से 90 सेंटीमीटर ऊंचा, सीधा या फैला हुआ होता है। इसके तने और इसकी शाखाएं चतुष्कोणीय रोमस होती हैं। इसके पत्ते सीधे 3.8 से 7.5 सेंटीमीटर लंबे, अंडाकार या अंडाकार भालाकार होते हैं। इसके पत्तों में गंध होता है और यह स्वाद में कड़वा होता है। इसके फूल छोटे सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके फल 3 mm लंबे, अंडाकार, भूरे रंग के और चिकने होते हैं। इसके बीज छोटे चिकने भूरे रंग के होते हैं। इसकी जड़ सफ़ेद रंग की और स्वाद में चरपरी होती है। इसके पौधे में फूल और फल अगस्त से दिसंबर तक होता है। इसकी कई प्रजातियां होती हैं। द्रोणक पुष्पी, ल्यूकस एस्पेरा यानी क्षुद्र द्रोण पुष्पी। यह पौधा 50 से 60 सेंटीमीटर ऊंचा और 1 वर्ष तक जीवित रहने वाला है। इसके तने चतुष्कोणीय होते हैं। इसकी पत्तियां रेखाकार, भालाकार और रोमस होती हैं। इसकी शाखाओं के ऊपर भाग पर गुच्छों में सफ़ेद रंग के फूल आते हैं। इसके फल आयताकार, त्रिकोणीय एवं चक्करदार होते हैं। इसका प्रयोग भूख की कमी, पेट फूलना, दर्द, टाइफाइड, बुखार के कारण होने वाली भूख की कमी और पेट के रोगों के इलाज में किया जाता है। यहाँ द्रोण पुष्पी के फायदे और नुकसान की जानकारी बहुत ही आसान भाषा में बताई गई है। अन्य भाषा में द्रोण पुष्पी के नाम। द्रोण पुष्पी का वानस्पतिक नाम है ल्यूकस सिफ्लोटस। यह लेमिएसी कुल का है और हिंदी में गुमा डले डोना, गोया, मोरापाती, धुरपी सग। संस्कृत में द्रोण पुष्पी, फले पुष्पा, पालिंदी, कुंभयोनिका, द्रोणा। इंग्लिश में थंबे, गुजराती में दोसी ना कुबो, कन्नड़ में तुम्बे, मराठी में तुम्बा, देवखुम्बा, शेतवाद, पंजाबी में छत्रा, गुलडोडा, मलडोडा, तमिल में कोकरा तासिल्टा, नेयप्पी रक्कू, तेलुगु में पेड्डा तुमनी, बंगाली में घल घसे, बराह लक्सा, नेपाली में सैपत्री, मलयालम में तुम्बा, राजस्थानी में उड़ापता, निडालू कुबी। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण। द्रोण पुष्पी के आयुर्वेदिक गुण, कर्म एवं प्रभाव। द्रोण पुष्पी मधुर,
कटु, लवण, उष्ण, गुरु, लघु, तीक्ष्ण, वात पित्तकारक, कफ शामक, पथ्य, भेदन, मेघ्य और रुचिकारक होती है। इसके पंचांग में वेदना शामक एवं शोथहर गुण होता है, यानी सूजन को कम करता है। द्रोण पुष्पी के फायदे और उपयोग। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण, प्रयोग की मात्रा एवं विधि। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से सिर दर्द का इलाज। आँखों के रोग में द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से लाभ होता है। इसके लिए द्रोण पुष्पी के पत्तों के रस से सिर पर लेप करें। इसके साथ ही नाक के रास्ते लें, इससे सिर का दर्द ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग को पीस लें, इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मस्तिष्क पर लगाएं, इससे भी सिर दर्द ठीक होता है। सर्दी जुकाम में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर भाप दें, स्नान के दौरान इस काढ़े का उपयोग करें, इससे सर्दी में फायदा होता है। 10 ml गुमा के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में अदरक का रस और शहद मिला लें, इससे सर्दी जुकाम में लाभ होता है। 5 से 10 ग्राम द्रोण पुष्पी के पत्ते में बराबर मात्रा में बनफशा और मुलेठी चूर्ण मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 ml काढ़े में मिश्री मिलाकर पीने से सर्दी जुकाम में लाभ होता है। आँखों के रोग में द्रोण पुष्पी के फायदे। द्रोण पुष्पी को चावल के धुले हुए पानी से पीस लें, इसे 1 से 2 बूंद की मात्रा में नाक से, इससे आँखों के रोग में लाभ होता है। इसके साथ ही इसे काजल की तरह लगाने से पीलिया रोग में भी लाभ होता है। खांसी में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। 5 ml द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस में बराबर मात्रा में शहद मिला लें, इसे पीने से खांसी और सर्दी जुकाम में लाभ होता है। बदहजमी में द्रोण पुष्पी के फायदे। आप बदहजमी के इलाज के लिए भी द्रोण पुष्पी का सेवन कर सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्तों की सब्जी बनाकर खाएं, इससे बदहजमी में लाभ होता है और भूख बढ़ती है। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से एनीमिया या पीलिया का इलाज। द्रोण पुष्पी के रस को काजल की तरह लगाने और नाक के रास्ते लेने से एनीमिया और पीलिया में फायदा होता है। आपको 5 ml रस में बराबर मात्रा में शहद मिलाना है और इसका इस्तेमाल करना है। 5 से 10 ml द्रोण पुष्पी के रस में 500 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण और सेंधा नमक मिला लें, इसे दिन में 3 बार सेवन करने से एनीमिया और पीलिया में लाभ होता है। लीवर और तिल्ली विकारों में द्रोण पुष्पी के सेवन से लाभ। लीवर और तिल्ली विकार में द्रोण पुष्पी की जड़ का चूर्ण लें, इसमें 1 भाग पिपली चूर्ण मिला लें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से लीवर और तिल्ली विकारों में लाभ होता है। द्रोण पुष्पी के औषधीय गुण से गठिया का इलाज। द्रोण पुष्पी का काढ़ा बनाकर सेंकने से गठिया रोग ठीक होता है। द्रोण पुष्पी पंचांग बना लें। 10 से 30 ml काढ़ा में 1 से 2 ग्राम पिपली चूर्ण मिलाकर पिलाने से गठिया का इलाज होता है। रोम छिद्र की सूजन में द्रोण पुष्पी का औषधीय गुण फायदेमंद है। रोम छिद्र की सूजन के इलाज के लिए द्रोण पुष्पी का उपयोग लाभदायक होता है। द्रोण पुष्पी के पत्तों का भस्म बना लें, इसको घोड़े के मूत्र में मिला लें, इसका लेप करें, इससे रोम छिद्र की सूजन कम होती है। दाद, खाज, खुजली की आयुर्वेदिक दवा है द्रोण पुष्पी। आप दाद, खाज, खुजली में भी द्रोण पुष्पी के फायदे ले सकते हैं। द्रोण पुष्पी के पत्ते के रस या पेस्ट से लेप करें, इससे घाव, शरीर की जलन, दाद और खुजली ठीक होती है। अनिद्रा में द्रोण पुष्पी के फायदे। अनिद्रा की परेशानी में द्रोण पुष्पी का सेवन फायदेमंद होता है। अनेक आयुर्वेदाचार्य इसका इस्तेमाल करते हैं। 10 से 20 ml द्रोण पुष्पी के बीज का काढ़ा का सेवन करें, इससे नींद अच्छी आती है। हिस्टीरिया में द्रोण पुष्पी का औषधीय गुण फायदेमंद।
हिस्टीरिया के लिए द्रोणपुष्पी फायदेमंद है। द्रोणपुष्पी का काढ़ा बनाकर स्नान करें, इससे हिस्टीरिया का इलाज होता है। बेहतर लाभ के लिए किसी आयुर्वेद चिकित्सक से जरूर मिले। टाइफाइड बुखार में द्रोणपुष्पी का औषधीय गुण फायदेमंद। 10 से 30 ml पंचांग का सेवन करने से विषम ज्वर में लाभ होता है। द्रोणपुष्पी पंचांग में पित्त पापड़ा, सौंठ, गिलोय और चिरायता को बराबर मात्रा में मिलाकर काढ़ा बना लें। 10 से 30 ml काढ़ा को पीने से टाइफाइड बुखार में लाभ होता है। बुखार में द्रोणपुष्पी के सेवन से लाभ। बुखार में द्रोणपुष्पी के सेवन से लाभ। इसके पत्तों से रस निकाल लें। 5 से 10 ml रस में नमक मिलाकर पिलाने से बुखार में लाभ होता है। इसके पत्ते के रस को काजल की तरह लगाने से बुखार में लाभ होता है। द्रोणपुष्पी काढ़ा से स्नान और अंगों को पोंछने से भी बुखार में लाभ होता है। 10 से 30 ml द्रोणपुष्पी के रस में 5-5 ग्राम पित्त पापड़ा चूर्ण और नागर मोथा चूर्ण को चिरायता चूर्ण मिला लें। इसे पीसकर 1-1 ग्राम की गोलियां बनाकर सेवन करने से बुखार में लाभ होता है। द्रोणपुष्पी के पत्तों को पीसकर शरीर पर मलने से बुखार के कारण होने वाली शरीर की जलन में लाभ होता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में द्रोणपुष्पी का औषधीय गुण फायदेमंद। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में द्रोणपुष्पी का सेवन बहुत लाभ पहुंचाता है। आप इसके लिए द्रोणपुष्पी के पत्ते का काढ़ा बना लें। इसका सेवन करने से स्नायुविक विकारों, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में लाभ होता है। मलेरिया बुखार में द्रोणपुष्पी का सेवन लाभदायक। 5 ml द्रोणपुष्पी के पत्ते के रस में 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिला लें। इसका सेवन करने से मलेरिया बुखार में बहुत लाभ होता है। वात दोष का इलाज की आयुर्वेदिक दवा है द्रोणपुष्पी। द्रोणपुष्पी वात दोष को भी ठीक करता है। 10 ml द्रोणपुष्पी रस में मधु मिलाकर पिलाएं, इससे वात दोष से संबंधित विकार ठीक होता है। उपाय करने से पहले किसी आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। बिच्छू के डंक मारने की आयुर्वेदिक दवा है द्रोणपुष्पी। बिच्छू डंक मारे तो घबराएं नहीं। द्रोणपुष्पी के पत्तों को पीसकर डंक वाले स्थान पर लगाएं, इससे बिच्छू के डंक से होने वाले नुकसान कम हो जाते हैं। द्रोणपुष्पी के उपयोगी भाग हैं पूरा पंचांग, पत्ते, जड़ और बीज। इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो इसका रस है 5 से 10 ml की मात्रा में ले सकते हैं सुबह शाम, और काढ़ा है 10 से 30 ml की मात्रा में। यह द्रोणपुष्पी कहाँ पाया और उगाया जा सकता है? द्रोणपुष्पी भारत के हिमालय क्षेत्रों में 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यह पंजाब, बंगाल, आसाम, गुजरात एवं चेन्नई में 900 मीटर की ऊंचाई पर खरपतवार के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा यह विश्व में भूटान एवं अफगानिस्तान में भी पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।